लिस्ट के अंदर आप लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कल हमने बनाई थी लिस्ट, ठीक है, सिंपल ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अगर आपने लिस्ट नेस्टेड लिस्ट बनानी है तो आप कैसे नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। मैं एक हेडिंग दे देती हूँ H2 और हेडिंग का कंटेंट होगा नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अब नेस्टेड लिस्ट के लिए आप ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे UL अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर आप लिस्ट आइटम LI क्लोज एक लिस्ट आइटम हो गया, कॉपी Ctrl+V, फिर Ctrl+V। हमने ये 3 लिस्ट आइटम्स जो है वो बना ली अपने पास। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 1 हो गया। देन स्टेप 2 ऐड शुगर thoroughly, ठीक है, and then add milk if you like, ठीक हो गया। ये हमारी बन गई सिंपल सी एक UL। अब लेट्स सपोज मुझे इसके अंदर ये जो मेरा लास्ट पॉइंट है इसके अंदर अगर मुझे कुछ और ऐड करना है तो वो मैं किस तरह से ऐड करूँगी। सिंपल है, LI क्लोज होने से पहले, ठीक है, ये यहाँ पे जो LI था एंटर करके मैं उसको नीचे ले गई। LI क्लोज होने से पहले यहाँ पे चाहे तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट अगेन या ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर फिर आप अगेन लिस्ट आइटम्स LI, और मैं इसको 2-3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लूँगी। और यहाँ पे अगर आपके कोई और आइटम्स हैं जिसको आप यहाँ पे डालना चाहते हैं या कोई स्टेप्स हैं वो आप यहाँ पे डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं सेव करके। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड देन इनसाइड इन द लास्ट पॉइंट लास्ट लिस्ट आइटम वी ऐड ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टैग करेंगे कि अगर आपने कोई टेक्स्ट इटैलिक करके दिखाना है। पहले HTML5 से पहले जो टैग्स आया करते थे वो आई कहलाता होता था टैग। अब EM का टैग होता है, एम्फसाइज का टैग, जो कि इटैलिसाइज्ड टेक्स्ट शो करता है। ठीक है, दिस इज साइज्ड टेक्स्ट टैग। ठीक हो गया। सेव एंड रन। ठीक है, इटैलिक में आप इसको इटैलिक टैग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हम टैग करेंगे वो हम करेंगे समटाइम आपने देखा होता है अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर या आजकल जैसे टीमू के ऊपर आ रहा होता है कि जी ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस, या और भी आपकी जो भी शॉपिंग एप्स हैं उसके ऊपर ओल्ड प्राइस ये थी और न्यू प्राइस ये थी। ठीक है ना, इस टाइप का अगर आपने कोई कंटेंट दिखाना है कि हमारी ओल्ड प्राइस जो थी वो इतनी थी और अब न्यू प्राइस इतनी आ गई है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ओल्ड प्राइस, उसके लिए जो हम टैग यूज़ करेंगे वो है डेल का टैग। और जब ये डिस्प्ले होता है तो ये स्ट्राइक थ्रू किया हुआ होता है टेक्स्ट, यानी कि सेंटर से
कटा हुआ होता है टेक्स्ट, लाइक 2300 वाज द ओल्ड प्राइस, और यहाँ पे हम दे देते हैं न्यू प्राइस। और अब इंसर्ट आपने करना है INS इंसर्ट, इंसर्ट का टैग क्लोज एंड देन न्यू प्राइस लाइक 1500। ठीक है, नाउ सी हाउ इट लुक्स। ये देखें ओल्ड प्राइस वो आपको दे रहा है 2300, न्यू प्राइस 1500। अब इसमें देखें ये इसने टेक्स्ट जो है स्टैग्नेट टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू किया हुआ है, लाइक सेंटर से इसको काटा हुआ है। अच्छा, अब क्योंकि पैराग्राफ का टैग जो है वो बोल्ड टैग है, दैट्स वाई जो कंटेंट है वो नीचे आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये मतलब ओल्ड प्राइस के साथ ही लिखा आ जाए तो इंसर्ट और डिलीट का टैग जो है वो आप P का टैग क्लोज होने से पहले वहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये उसके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हम जो टैग करेंगे HTML5 का, पहले हमारे पास आया करता था टेब्यूलर की फॉर्म में होता था, हमें वो चीज़ बनानी पड़ती थी। अब क्या है HTML5 के अंदर ये चीज़ बड़ी आसान हो गई कि आप डिटेल्स का टैग यूज़ करके यूज़र को इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड शो करा सकते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते हैं और उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक फ़ी स्ट्रक्चर्स है या अगर फ़ी कंसेशन है उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या मेथड है, वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए होती हैं तो वहाँ पे जैसे आप FAQs डिफरेंट दिए होते हैं, वहाँ पे आप जब आप किसी एक क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं और उसके नीचे उसका आंसर शो हो जाता है तो दिस इज़ कॉल्ड योर डिटेल्स टैग। बिफोर डिटेल्स टैग हमें उसके लिए कुछ स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती थी या CSS को यूज़ करना पड़ता था, बट नाउ यू कैन डू इट विदाउट दिस विच इज़ वेरी ईजी। डिटेल्स, ठीक है, एंड डिटेल्स क्लोज, और इसके अंदर आप टैग देंगे समरी का, ठीक है, जिसमें आप अपना क्वेश्चन देंगे या जो भी आपने यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है आप वो देंगे, और फिर पैराग्राफ के टैग के अंदर वो इंफॉर्मेशन आप डाल देंगे। हो गया। अब आपने पैराग्राफ में कोई भी कंटेंट है वो आप इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, मैं यहाँ से एक 1 लाइनर टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ और मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, Ctrl+S एंड देन रन दिस। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में आपको नज़र आ रहा है विद अ स्मॉल एरो हाउ डू आई गेट फी कंसेशन। ठीक है, जैसे मैं इस क्वेश्चन पे क्लिक करती हूँ NC, आपके पास ये सारा कंटेंट आ रहा है। ठीक है, अगर आपको 2-3 क्वेश्चंस बनाने हैं, लेट्स सपोज मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, और मैं इसी को पेस्ट कर लेती हूँ। अगेन मैं 3 दफ़ा ये मैंने पेस्ट कर लिया और अब मेरे पास 3 क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, जैसे आप किसी एक पे भी क्लिक करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड आ जाती है। ठीक है, अब आपने इसके अंदर आप बी का टैग भी लगा सकते हैं बोल्ड करने के लिए। ठीक है, जो समरी का ये टैग है इसके बाद आप बी का टैग लगा दें और समरी का टैग क्लोज होने से पहले आप बी का टैग क्लोज कर देंगे, तो ये आपका सिर्फ एक जिस क्वेश्चन पे आपने ये बी का टैग लगाया है इसको ये बोल्ड कर देगा। जैसे ये हो गया। ठीक है, और जैसे मैं इसको क्लिक करती हूँ तो आई कैन सी द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगेन ये यूज़र की डिमांड पे डाटा शो करेगा। बाकी 2 क्वेश्चंस जो दिए हुए उनका वो डाटा नहीं शो करा अनटिल अनलेस आई क्लिक ऑन इट। सेम ऐसे ही अगर आपने किसी टेक्स्ट को एम्फोसाइज करना है तो आफ्टर समरी टैग आप EM का टैग लगा देंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन के ऊपर, और आपका वो टेक्स्ट जो है वो एम्फोसाइज शो करेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एम्फोसाइज, लास्ट क्वेश्चन बोल्ड।
आई होप कि आपको नेस्टेड लिस्ट, डिलीट, इंसर्ट और डिटेल्स और समरी का टैग समझ आ गया होगा. डू द प्रैक्टिस. एनी कन्फ्यूजन, डू कमेंट. थैंक यू.